आरंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे ऋणी प्रत्यय के विषय में, और जहां ऋणी और खस का एक साथ विधान हुआ है उसके विषय में। अर्थात ऋणी को भी पढ़ेंगे और साथ साथ में खस को भी पढ़ेंगे। खस का निरूपण पूर्व में हो चुका है, लेकिन ऋणी के प्रसंग में भी उसे वर्णित किया गया है, अतः हम यहाँ पर उसे पुनः पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, प्रारंभ से ही सबसे पहला सूत्र इसका यहाँ पर उद्धृत किया गया है वरदराजाचार्य जी द्वारा। सुप्य जातौ ऋणिस्ताच्छील्ये। इस सूत्र के द्वारा ताच्छील्ये अर्थात तत्स्वभावे द्योत्य, उसका स्वभाव द्योत्य होने पर अजात्यर्थे, जाति से भिन्न, सुपी धातु, सुपी का अर्थ यहाँ पर सुबंत करना है, तो सुबंत धातु अजात्यर्थे अर्थात जाति भिन्न सुबंत उपपद रहे, ऐसा करें आप, जाति भिन्न सुबंत उपपद रहे तो धातु ऋणी स्यात्, तो धातु से ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। ताच्छिल्य द्योत्य, ताच्छिल्य अर्थ द्योत्यो, ताच्छिल्य का अर्थ हमने बताया तत्स्वभाव, उसकी आदत, यह अर्थ द्योत्य होना चाहिए, तब यह प्रत्यय होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए उदाहरण में लिखे हैं वरदराजाचार्य जी ने, उष्ण भोजी, यह उदाहरण दिया है। तो उष्ण भोजी में इसका विग्रह वाक्य कई तरीके से किया जाता है। भैमी व्याख्याकार ने सब प्रकार लिखे हैं, आप भी जानिए, हमने उन्हें यहाँ पर यथावत लिखा है। ज्यादा प्रसिद्ध विग्रहों को हमने ऊपरी क्रम में लिखा है, जैसे उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य, ऐसा विग्रह कर सकते हो। इसका अर्थ होगा उष्ण खाने की है आदत जिसकी। एक बात ध्यान रहे, प्रत्यय कर्तार्थ में ही विधान किया जा रहा है, लेकिन जब कर्ता का स्वभाव द्योत्य होगा तब इस प्रत्यय को समझिएगा, कर्ता के स्वभाव अर्थ को, अर्थ जब द्योतित हो रहा है तो उष्णम भोक्तुम शीलमस्य, या तो ये कहिए, या फिर उष्णम भुंगते तच्छीला, ये कहिए, अर्थ बराबर है। अर्थ यही है कि गर्म खाने का स्वभाव है ना, आदत है। अथवा उष्णम भोक्तुम शीला, उष्ण खाने की आदत, या उष्णम भुंगता एवं शीला, उष्णम भुंगते, उष्ण खाता है एवं शीला, ऐसा स्वभाव है जिसका। मित्रों, शीला शब्द का अर्थ संस्कृत में स्वभाव होता है, हिंदी में आप जिसे आदत कहते हो, ये बात सर्वदा ध्यान रहे। नहीं तो तत्शीला से पता नहीं क्या जान पड़ता है कि जाने किस अर्थ में प्रत्यय विधान कर दिया। ताच्छील्य कभी समझ में नहीं आता है, तत्शील का ही भाव ताच्छील्य कहलाता है। ये आप तद्धिति प्रत्यय की महिमा के दर्शन तद्धितों में करोगी। तो ठीक है, आप इसमें से एक विग्रह ले लीजिए कोई से भी, क्या उष्णम भोक्तुम शीलम यस्य, कुछ भी। तब यहाँ पर जाति से भिन्न अजात्यर्थे कहा, तो ये गुण है, ठीक है ना। उष्ण क्या है, गुण है, जाति से भिन्न हुआ तो क्या होगा, विग्रह की आपने ये ऊपर जो भी किए हैं वो लौकिक विग्रह की हैं। अलौकिक विग्रह में उष्ण नस भुज और ऋणी प्रत्यय का विधान कर दिया गया। यहाँ पर मित्रों ngश इसलिए आया है क्योंकि अनुक्त कर्ता कर्म में कर्तृकर्मणो कृति सूत्र द्वारा षष्ठी का विधान कर दिया जाता है, अतः उष्ण नस भुज ऋणी यह स्थिति होगी। अब इसके पश्चात आप यहाँ पर भुज और ऋणी, ये आपका सुबंत है, वो इसको ये बोलिए कृदंत है, सुबंत तो भी बाद में बनाएंगे, ये भी कृदंत है। तो इसका उपपद मतिंग द्वारा उष्ण ngस के साथ समास करेंगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी
और विभक्ति का लुक हो जाएगा तो उष्ण भुज बनेगा, और भुज के भी उकार को उगंत लघु पधस्य च से यहाँ पर गुण होगा, तो बन जाएगी स्थिति उष्ण भोज। और ऋणी का बचता है इन, क्योंकि ऋण में जो णकार है चुटु प्रत्यय से उसका हो जाती है संज्ञा, तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो उष्ण भोज इन यह स्थिति बस बनती है। और आप यहाँ पर वर्ण सम्मेलन कर लें तो उष्ण भोजिन यह बनेगा। और उष्ण भोजिन ऐसा बनने पर स्वादि कार्य करेंगे। यहाँ पर कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और सुविभक्ति की उत्पत्ति हुई, एक एकत्व की विवक्षा होने पर। और भी अन्य विभक्तियां सभी आएंगी, लेकिन हम एक बना रहे हैं, पहले पुल्लिंग में हम बना रहे हैं। और शौच सूत्र द्वारा यहाँ पर इकार को हो जाएगा दीर्घ, तो उष्ण भोजी नसा, सकार का हल्न्यादि लोप, नकार का न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र द्वारा लोप करके आप उष्ण भोजी ऐसा रूप बनाएंगे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। बाकी रूप सभी ऐसे रहेंगे, उष्ण भोजी, उष्ण भोजिनऊ। भोजन शब्द है, याद रखे, भोजन प्लस औ, उष्ण भोजनऊ, उष्ण भोजनः, उष्ण भोजनम, उष्ण भोजनऊ है। और उधर उष्ण भोजिनः। इस तरीके से आप सभी रूप बनाइएगा, तृतीया में उष्ण भोजना इत्यादि सभी रूप बना लीजिएगा। आपको याद रहे जैसे आपने सारंगिन शब्द बनाया है, सारंगी, सारगिणौ, सारगिणः, उसी तरीके से ये जितने भी ऋणी प्रत्यांत शब्द होते हैं उन सभी के रूप ऐसे ही चलते हैं पुल्लिंग में। और ध्यान रहे जब स्त्रीलिंग हो जाता है तो ऋण्यभ्यो ङीप करके ङीप कर दिया जाता है, तो उष्ण भोजिनी ऐसा रूप बन जाएगा स्त्रीलिंग में। तब वहां पर उसका रूप आप नदी की तरह चला दीजिएगा या फिर गौरी की तरह चला दीजिएगा। ठीक है। और यह जैसा इनका विशेष उपस्थित होता है तो तदनुसार ये शब्द भी होते हैं। नपुंसक लिंग शब्द होने पर क्या रूप बनते हैं, ये भी आप प्रक्रिया आगे जानोगे जब हम विषारी इस शब्द का वर्णन करेंगे तब। तो नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन प्रायः यह इनका प्रयोग जो आपको मिलेगा ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के प्रयोग बहुत कम है। कहीं कहीं है, वो आपको अभी बता देंगे कहाँ है। और यदि नपुंसक लिंग के रूप आपको बनाने पड़े तो सिद्धांत कौमुदी में जो नकारांतों में नपुंसक लिंग शब्द दिया हुआ है, और ये मतलब इन अंत वाला हो वो, ठीक है, तदनुसार उसके रूप आपको बनाने हैं। तो चलिए, आपने उष्ण भोजी समझ लिया, तो इसका अर्थ होता है कि गर्म खाने का स्वभाव वाला पुरुष है तू। ठीक है। ऐसे ही शीतम भुंगते तच्छीला, शीत भोजी, ये भी इसी तरीके से बनेगा, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। प्रियम वदति तच्छीला, प्रिय बोलने का है स्वभाव जिसका, तो यहाँ पर प्रिय उपपद रहते हैं, जाति भिन्न सुबंत पद है, ये वद धातु है, तो वद धातु से तच्छील है, ताच्छिल्य अर्थे द्योत्ये सुप्य जातो ताच्छिल्येति सूत्रेण ऋणी प्रत्यय, और ऋणी का इन बच के, और जो प्रक्रिया आपने उष्ण भोजी में की है वैसी ही सभी प्रक्रिया करके प्रियवादिन शब्द बन जाएगा। और आप पुल्लिंग में बनाएंगे प्रियवादी एक वचन में, प्रथमा का एक वचन, प्रियवादी, फिर प्रियवादिनौ, प्रियवादिनः, इस तरीके से सभी रूप चला दीजिएगा। स्त्रीलिंग में प्रियवादिनी बनेगा। ठीक है, ध्यान रहे। और आगे चलते हैं। सत्यम वदति सत्यशीला, सत्यवादी स्त्रीलिंग सत्यवादिनी। मितम भाषन्ते तच्छीलाः, ये बहुवचन में दे दिया तो मित भाषिणः। यदि एक वचन में देते तो मितम भाषते तच्छीलः इति मितभाषी, और मितभाषी मतलब नपातुला बोलने का स्वभाव वाला, उसे कहेंगे मितभाषी। और बहुवचन में मितभाषिण है क्योंकि बहुवचन से हमने विग्रह किया इसलिए। फिर है धनम ददाति तच्छीलः, धन देने का स्वभाव है जिसका, उसको बोलेंगे धनदायी। यहाँ पर आतो युक्त चिण कृतो सूत्र द्वारा आदंत धातुओं से युक हो जाता है, ये प्रक्रिया याद रहे।
ऐसे ही गाम ददाती तच्छीला, गोदाई, और अश्वम ददाती तच्छीला, अश्वदाई, ये सब बना लेना इसी तरीके से। और ये केवल सुबंत उपपद रहते ही नहीं बनते, बल्कि अन्य उपपद रहते भी इनका विधान किया गया है। जैसे अनु अर्थात पश्चात यातुम शीलम यस्य है, अथवा अनुयातुम शीलः, पश्चात गमन करने का शील है, तो उसको बोलेंगे अनु, और या धातु है तो अनुया बनेगा, लेकिन आतो एक तो से एक हो जाता है, तो अनुयायिन बनेगा, अनुयायिन। और आप उसको एक वचन में बनाओगे पुल्लिंग में, अनुयायी, अनुयायी नऊ, अनुयायी नहा, ये बहुवचन में बनेगा। ठीक है, मैंने इसके रूप बताए हैं सभी, इस तरीके से उन्हें बनाइएगा। अब ऐसे ही उपजीवितुम शीला, उपजीव अर्थात आश्रित रहने का है स्वभाव, उसे कहेंगे उपजीवी। परजीवितुम शीला, परजीवी है, ये सब प्रथमा के एक वचन में बन रहे हैं, पुल्लिंग में वो। और ये एक नपुंसक लिंग का दिया, वी अर्थात विशेषेण, वी अर्थात विशेषेण शर्तुम, या श्रीगतौ धातु है, शर्तुम शीलम यस्य, अर्थात विशेष रूप से शर्तुम अर्थात गमन करने का है स्वभाव जिसका। ऐसा कौन है? ऐसा है धाम, धाम कहते हैं तेज को, है ना, तेजा, उसका हिंदी में लिखा है तेज, ऐसा। ठीक है, और तो वी पूर्वक श्री धातु से आप ऋणीकृत प्रत्यय करेंगे तो विसारिन ऐसा बनेगा, और नपुंसक लिंग में उसको विशारी ऐसा रूप बनेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में जो विभक्ति हैं उनका लुक हो जाता है, अतः जो रूप बनेगा विशारी, यह नपुंसक लिंग का रूप बनेगा आपका। ठीक है, तो ये सब आपको इसलिए दिखा रहे थे कि विशारी वगैरह दिखाने का एक प्रयोजन ये है कि जब माघ कवि ने वर्णन किया है, आकाश से नारद मुनि उतर रहे हैं, तो माघ कवि वर्णन कर रहे हैं कि गतम तिरश्चीन मनुरुषारथे प्रसिद्ध मूर्धज्वलनम हविर्भुजः पतत्यधोधाम विशारि शर्वतः किमे तदित्याकुलमीक्षितम जनैः, यह वर्णन किया है। इस वर्णन में वो कहना चाहते हैं कि गतम तिरश्चीन मनुरुषारथे, अनुरुषारथे अर्थात भगवान सूर्य, क्योंकि अनुरु अविद्यमानो उरु यस्य, तो अनुरुह सारथी यस्य, अनुरु है सारथी जिनका, ऐसे भगवान सूर्य वो जो है गतम इत्युक्ते उनका जो गमन है वो तिरश्चीन तिरछा है, कि वो ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं, ऐसे घूम के जाते हैं सूर्य। तो गतम तिरश्चीन मनुरुषारथे, और प्रसिद्ध मूर्ध ज्वलनम हविर्भुजा, ऊर्ध ज्वलनम इत्युक्ते ऊपर की ओर जलना, हविर्भुजा, हविर्भुजा मतलब अग्नि, अग्नि का जो ऊर्ध ज्वलन है वो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मूर्ध ज्वलनम हविर्भुजा। पर यह जो तेज आ रहा है, क्योंकि ऊपर से नारद जी उतर रहे हैं ना, तो ऊपर से जो एक तेज आ रहा है, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कह रहे हैं वो कि पतत्यधो धाम विशारी, के यह जो धाम अर्थात जो तेज आ रहा है वो पतत्यध विशारी अर्थात विशेष रूप से फैलता जा रहा है, नीचे आता आता ऐसा जा रहा है, अर्थात वो सूर्य से भी भिन्न है, वो अग्नि से भी भिन्न है, इस प्रकार का तेज है। तो किमे तदित्ताकुलमीक्षितम जनई, जनों ने, लोगों ने सोचा करे ये क्या है, अद्भुत सा तेज। ऐसे नारद जी के उतरने का वर्णन शिशुपाल वध में, इस महाकाव्य में माघ कवि ने किया है। मित्रों, आपके लिए एक थोड़ा प्रसन्नता की एक बात बता दें कि माघ के शिशुपाल वध का हमने मूल पाठ तैयार कर लिया है,
वह भी आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। उस पर हमने पूरा काम किया है। तो ये क्योंकि आकाशीय घटना है, आज भी हमने एक आकाशीय घटना देखी तकरीबन 8 बजे करीब, कि एक कोई ऐसी ट्रेन टाइप की सी पूर्व दिशा में ऐसे जाती हुई मुझे अभी दिखी शाम को। मुझे फोन करके किसी ने बताया कि देखिए गुरुजी जा रही है। तो मुझे एक ऐसी आकाशीय घटना आज भी दिखी। तो ये अद्भुत है। और उसके बारे में विचार कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज हो सकती है, ट्रेन टाइप की सी कुछ बहुत चमकीली ऐसी कोई वस्तु लाइन लाइन से ऐसे ऐसे जा रही थी, पता नहीं क्या चीज है वो। तो ये आपने इतने जो उदाहरण समझे, सुप्यजातो ऋणी ताच्छिल्य, इस सूत्र के उदाहरण थे ये सब के सब, जहां पर ऋणी प्रत्यय का विधान किया गया है। अब आइए एक दूसरी जगह भी ऋणी को समझते हैं हम। एक सूत्र है मनः। इस मनः सूत्र द्वारा सुपी मन्यतेर ऋणी स्यात्, अर्थात सुबंत उपपद रहते मन धातु से ऋणी प्रत्यय हो जाता है। तो जैसे इसका एक उदाहरण दिया कि दर्शनीयम मन्यते, अर्थात दूसरे को दर्शनीय मानता है। इस अर्थ में रूप बनेगा दर्शनीय मानी। कैसे बनेगा? तो यहां पर मन धातु से इसे विधान किया गया है। तो विग्रह यह रहेगा दर्शनीय मन्यते, और अलौकिक विग्रह ऐसा रहेगा दर्शनीय नस, मन धातु से ऋणी प्रत्यय कर दिया तो मन ऋणी। यह मन धातु आपका दैवादिक धातु है। फिर आपने मन ऋणी इस कृदंत का दर्शनीय नस, इसके साथ उपपद समास कर लेना है, समासोत्पाद संज्ञा विभक्ति का लुक, और ऋणी प्रत्यय णित है ना, तो अतुपधाया से मन के मकारोत्तरवर्ती आकार को वृद्धि करके दर्शनीय मान और इन ऐसा बना लेना, मतलब दर्शनीय मानिन ऐसा बन जाएगा। और फिर उसका प्रथमा व्यक्ति में रूप बनेगा दर्शनीय मानी। दर्शनीय मानी का अर्थ होगा कि दूसरे को दर्शनीय मानता है। ठीक है, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो एक इस यह विधान किया गया था प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय का विधान मनः सूत्र द्वारा भी। अब जो ये ऋणी प्रत्यय इतना आपने पढ़ा अभी तक, आइए अब ये व्याख्याकार, आपके सुधा व्याख्याकार इस विषय में क्या कह रहे हैं, इनको भी देखते हैं। ये लिखते हैं उष्ण भोजी, उनकी सिद्धि लिखते हैं यहाँ से कि उष्णम भोक्तुम शीलम अस्यास्तीति। उष्णम इति जाति भिन्ने कर्मणि उपपदे भुज धातो सोप्य जातो ऋणिस्ताच्छिल्ये ऋणी अणगते अर्धातुक संज्ञायाम त्वगंत लघुपधस्य च इति लघुपद गुणे उपपद समासे सुपोलुकी समुदायात्सौ उगते सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ इति उपधाया दीर्घत्वे हल्ङ्याभ्य इति सलोपे नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे उष्णभोजी इति रूपम। तो उष्णभोजी यह ऐसा रूप बन जाएगा। फिर मनः द्वारा भी इन्होंने बताया है कि दैवादिकस्यैव मनोर्ग्रहणम न तु तानादिकस्य, क्योंकि बहुल ग्रहणा अनुवृत्ति, बहुल ग्रहण की अनुवृत्ति है इसलिए। तो ऐसा बनेगा फिर रूप इसका दर्शनीय मानी कि दर्शनीयम आत्मानम मन्यते। आत्मानम कह रहे हैं, ये आत्मानम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आत्मानम के लिए तो अगला सूत्र उद्धृत किया गया है। बस यहाँ पर दर्शनीय मन्यते, तो परम दर्शनीय मन्यते ऐसा यहाँ पर भैमी व्याख्याकार ने उद्धृत किया है मित्रों। आत्मानम को यहाँ नहीं जोड़ करके करना चाहिए, ऐसा उनका मत है, आपको देख लेना चाहिए, भैमी व्याख्या में दिया गया है। तो इसलिए दर्शनीय मन्यते ही विग्रह करिए। तो दर्शनीयमिति कर्मण्य पदे मन धातो हो मन इति ऋणी प्रत्यय न लोपे अतुपधाया इति उपधा वृद्धौ उपपद समासे सुपोलोकी संयोगे चक्रते दर्शनीय मानिन इति भूते तस्मात् सौ सलोपे सर्वनाम स्थाने च समुद्धौ इति
नान्तस्य उपधाया दीर्घत्वे हल्ज्ञाभ्य इति सलोपे न लोप प्रातगंत न लोपे च करते तत्सिद्धि। ध्यान रहे यहाँ पर इनके सर्वनाम स्थाने चा समुद्धव से दीर्घ कर रहे हैं, तो भ्रमी व्याख्या करने शौच द्वारा दीर्घ किया है। ठीक है, आपको शौच द्वारा ही दीर्घ करना है, ये स्मरण में रहे। तो आपने ये दो उदाहरण यहाँ देखे और इनका आपने यहाँ ये भी पढ़ा कि क्या क्या ये रूप बनता है। अब आइए आगे हम अगली स्लाइड में प्रवेश करते हैं, उस विषय को भी वर्णित करते हैं यहाँ। अब अग्रिम जो सूत्र है, इसके विषय में हम पहले भी बता चुके हैं कि किन्हीं किन्हीं संस्करणों में यह जो सूत्र है ये उधर उद्धृत कर दिया है, आपका खस प्रकरण में पहले आ चुका है ये। तो मैंने जैसा कहा था, लेकिन हम इसको यहाँ पर व्याख्यायित करेंगे क्योंकि इस सूत्र से द्वारा ऋणी प्रत्यय भी वैकल्पिक विधान है, चकारात विधान है वो। तो ऋणी प्रत्यय के बाद इससे आप अच्छे से समझ पाओगे, तो हमने इस प्रकरण में रखा जैसा कुछ संस्करणों में भी इधर दिया गया है। तो चलिए, आत्म माने खस च सूत्र के द्वारा खस प्रत्यय होता है। सूत्र का अर्थ है संपूर्ण कि स्वकर्म के मनने वर्तमानान मन्यते सुपी खस स्यात्, यह अर्थ किया। स्वकर्म के मनने, इसके अर्थ को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि स्वकर्म के मनने को भैमी व्याख्याकार ने अलग से उद्धृत किया है। स्व कर्म के मनने, स्व का स्व से लेना है कर्ता, ठीक है। तो कर्ता एव कर्म यस्य तथा भूते मनने, कर्ता है कर्म जिसका है ऐसा मनने, तो उसको कहा गया है स्वकर्म के मनने। क्योंकि दे रहे हैं कि प्रत्ययस्य कर्तरी विधानात् तस्य च सन्निहितत्वात् स्वशब्देन कर्तैव गृह्यते, स्वशब्द से यहाँ पर कर्ता ही लेना है। तो स्वकर्म के मनने का दिया है कि मन धातु का कर्ता यदि उसी का कर्म हो, है तो कर्ता मतलब स्व माने कर्ता, कर्म को मतलब मन धातु का जो कर्ता हो उसका वो कर्म भी हो, तो सुबंत उपपद रहते मन्यते है सुपी, सुपी मतलब सुबंते उपपदे मन्यते है खस्यात्, मन धातु से खस प्रत्यय हो जाता है। ऐसा व्याख्यायित ये किए हैं व्याख्याकार, ये आपको समझ लेना है इसके विषय में। और इस खस्चा में चकार भी आया है। इस चकार का क्या अर्थ है, तो उसे लिखते हैं मूलकार ही कि चात ऋणी, चा से ऋणी प्रत्यय भी कर लिया जाए। अब आइए यहाँ पर देखिए, स्वकर्म के मनने को घटाते हैं हम। इन्होंने रूप बनाए हैं, दो रूप बनाए हैं। पहला पंडितम मन्यः, जो कि खस प्रत्यय होने पर बनेगा, और ऋणी प्रत्यय होने पर दूसरा रूप बनेगा पंडितमानी। कैसे बनते हैं ये रूप, तो पंडितम आत्मानम मन्यते, ये विग्रह यहाँ पर दिया हुआ है, अतः हमने इसको यथावत लिखने दिया। तो यहाँ पर जो मन धातु का जो कर्ता है वो अपने आप को पंडित मान रहा है। तो यहाँ पर मन धातु का जो कर्ता है वो उसका कर्म भी है, ठीक है, वो उसका कर्म भी है। तो इसलिए क्या हो गया, स्वकर्म के मनने वर्तमानात् इत्युक्ते विद्यमानात् मन्यते है, मन धातु हो सुबंत पद है यहाँ पर पंडित नस ऐसे, तो खस प्रत्यय का विधान कर दिया। खस प्रत्यय का विधान कर दिया, स्थिति होगी पंडित नस मन, खस नस है ये। और नस क्यों आया है ये मैंने आपको बता दिया है कि कर्तृ कृति द्वारा षष्ठी हो जाती है, तो यहाँ षष्ठी है सर्वत्र। उपपद समास करेंगे तो विभक्ति का लुक करेंगे, और ध्यान यह रहे खस प्रत्यय आपका सित है, इसलिए यहाँ पर कर्तर्थक सार्वधातुक परे रहते धातु से सबको बात करके, कर्तार्थ में प्रत्यय विधान है तो सबको बात करके, क्योंकि धातु दैवादिक है, दिवादी गण की है, तो स्यन प्रत्यय कर लिया जाता है। स्यन प्रत्यय हो जाएगा, स्थिति हो जाएगी पंडित नस
मन, ये मन धातु है, स्यन विकर्ण और खस का आ, ऐसी स्थिति होगी। अब समास समास करके विभक्ति का लोप करिए, उन्हें हटाइए, स्थिति होगी पंडित मन य और खस का आ। अब क्या करिए, यकारोत्तरवर्ती आकार और जो खस प्रत्यय का आकार है उसमें तो गुणे से पररूप कर देंगे आप, स्थिति हो जाएगी। पररूप करने के बाद पंडित मन्य, अच्छा हमने यहाँ कर दिया पंडित मन्य आ है, मिला दीजिए उसे, पंडित मन्य ऐसा बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर अरुज दुसजन्तस्य सूत्र द्वारा मुम कर देना है। आप यहाँ मुम का विधान कर देंगे, मुम एक आगम है, याद रहे कि वो खिदंत के उत्तर पद परे रहते मुम होता है, तो मन्य के उत्तर पद परे रहते पूर्व जो पद होगा उसको मुम का आगम विधान किया गया है। अतः पंडित के अंत्यच के पाद बैठेगा तो तकारोत्तरवर्ती आकार के बाद मुम बैठेगा और मुम का बचता है म, स्थिति हो जाएगी पंडित म मन्य। और मकार को अनुस्वार और प्रसवण करोगे तब भी मकार ही रहेगा, इसलिए पहला रूप बनेगा पंडितम मन्य। और एक बार केवल अनुस्वार भी रहेगा, अनुस्वार ही रहेगा, प्रसवण नहीं होगा, क्यों, प्रसवण पदांत में वैकल्पिक है। एक बार दूसरा रूप बनेगा पंडितम मन्य। ये दो रूप आपके तब बनेंगे जब आपने खस प्रत्यय किया है। मूल कारण एक ही दिया है, वैकल्पिक रूप नहीं दिया है, लेकिन आपको यदि वैकल्प कहीं मिले तो उसे समझिएगा वो सही है। पंडितम मन्य, पंडितम मन्य का अर्थ क्या होगा, पंडितम मन्य का मतलब है पंडितम आत्मानम मन्यते, अपने आप को पंडित मानता है, तो ये बन जाएगा, ठीक है, पंडितम मन्य। अच्छा, जब खस नहीं होगा तब आपको प्रत्यय करना है णिनी। तो णिनी प्रत्यय करने पर, जैसे आपने उष्ण भोजी, उष्णम भोक्तुम शीलम से उष्ण भोजी, ठीक है, ऐसा बनाया था, तो ऐसे ही आत्मानम पंडितम मन्येति, पंडित मानिन शब्द बन जाएगा और उसका एक वचन में पंडित मानी बनाइएगा। दोनों में अंतर ये रहता है, यदि अपने आप को पंडित मानता है, अपने आप को खुद को मानता है का मतलब वो है या नहीं इसमें संदेह है, झूठे ही मानता है, ठीक है, तो पंडितम मन्यः प्रयोग है। और पंडित मानी जब प्रयोग तब रहेगा या तो जब कोई दूसरा उसको माने, तब पंडित मानी प्रयोग आपको वहां पर करना होगा, ठीक है। ये दोनों का यही है। यहाँ पर एक पद भी उद्धृत किया है कि स्वमाने परमाने चोहत्रापि स्मृतोड़िनी। पंडित मानी तो तब बनेगा चाहे तो कोई और माने या तुम खुद मानो, तो पंडित मानी बनेगा। लेकिन परम खसो विधानम तू स्वमान एवं केवलम, लेकिन खस का विधान जो है वो वहीं पर होगा जहां पर आप स्वयं ही अपने आप को पंडित मानते हो, दूसरा नहीं मान रहा है। तो पंडितम मन्य प्रयोग वहां जहां तुम स्वयं मानो अपने आप को पंडित, पंडित मानी वहां जहां चाहे तो तुम स्वयं मानो चाहे दूसरा माने, तो पंडित मानी हम उभयता प्रयोग कर सकते हैं, ये ऋणी प्रत्यय वाला, ये इसमें अंतर समझना। और पंडितम मन्य का अभी बहुत बड़ा उदाहरण आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अभी हाल फिलहाल एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं अनिरुद्धानंद जी, आप जानते हैं उन्हें, वृंदावन के हैं। तो वह किसी विद्वत सभा में उनका संवाद हो रहा है राम कृपालु त्रिपाठी जी के साथ, जो कि साहित्य विभाग के अध्यक्ष रहे और वहां पर प्रधानाचार्य भी रहे वृंदावन में, रंग लक्ष्मी। तो वहां पर बड़ा ही विचार चल रहा है कि राधा शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में किया गया या नहीं किया गया। आपने बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो तो अब क्या कहें। देखा है गुरुजी, बड़ा विवाद हो रहा है, कह रहे राधा को संधि हो रखी है। हाँ, तो बड़ी अद्भुत बात है। हालांकि त्रिपाठी जी ने, आप उस पूरे वीडियो को देखना,
क्योंकि वो आधा वीडियो दिखाया जा रहा है, कहीं पूरा भी वीडियो में बाद में रामकृपालु त्रिपाठी जी ने और अच्छे से उत्तर दिया और सलाह दी कि आप इतने अच्छे कथावाचक हैं, आपको लोग विश्व में जानते और मानते हैं, तो कम से कम आप जिस पैशन में हैं उसका कुछ तो ख्याल करिए, शब्दों का कहाँ क्या अर्थ लेना है, शब्दों को तो समझिए कम से कम। भाव भाव में तो आप कुछ भी कहें, लेकिन शब्द तो आपको समझना होगा कि इसका यह मतलब है। तो ऐसी बात है। चलिए खैर वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन वो पंडितम मन्यः कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जबरदस्ती लोग पंडित मान रहे हैं, है ना। तो गुरु सन्निधि में या विद्वानों की सन्निधि में थोड़ा अध्ययन लघु कौमुदी भर का तो हर एक कथावाचक को कर ही लेना चाहिए, हमारा ये मानना है। कुछ नहीं तो संधि और थोड़े मोड़े समास तो जाने रहे हैं। यदि लघु कौमुदी नहीं पढ़ पा रहे भैया, रचनानुवाद कौमुदी तो पढ़ ही लो, है कुछ तो थोड़ा बहुत कर लो, ये कि आप संस्कृत की एबीसीडी से परिचित हो जाओ। तो ये भी हमारा, हम प्रयत्न इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे, भविष्य में जरूर पहुंचेगा, इस तरीके का प्रयास है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब ये खस प्रत्यय किया जाता है, खस प्रत्यय खित है क्योंकि इसके खकार की संज्ञा होती है ना, तो इसके परे रहते कुछ ह्रस्व का भी विधान किया जा रहा है। यहाँ पर ह्रस्व विधायक सूत्र है खित्ती अनभ्यस्य। ये कहाँ कैसे लगेगा, इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण बहुत जोरदार है, दिलचस्प है, हृदय पर छाने वाला है। कालीम आत्मानम मन्यते, अपने आप को काली मानती है ना। स्त्रीलिंग का उदाहरण दिया, मन्या, कालिम मन्या, अपने आप को काली मानती है ऐसी कोई स्त्री, तो उसको कहेंगे हम कालिम मन्या, एक शब्द से। ठीक है, तो ऐसा भी होता है क्या, अपने आप को काली मानती हैं कुछ स्त्रियां हैं, कुछ चंडी मानती हैं, बड़े बड़े भैया मानने के तरीके हैं। ऐसी मानने के तरीके पर मुझे एक वीडियो का एक थोड़ा सा शॉर्ट ध्यान आ गया कि एक कोई महिला अपने आप को, वो समझ रही थी कि मेरे ऊपर काली है, और काली क्या करती है, ऐसे 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 झूमती है ना, ऐसे बाल आल ऐसे करके वो ऐसे करने लग गई। मैं वीडियो देख रहा था, एक शॉर्ट वीडियो था। अब उधर भैरव महाराज समझे कि जाने क्या हो गया इसे। भैरव महाराज मतलब कुत्ता रोड पे था, वो समझा न जाने क्या हो गया उसे, ऐसे ऐसे बैठ के कर रही थी। अब वो एकदम घुघुरा के पहुंचा वहां, तो काली मैया गायब हो गई उसमें से। एक ऐसा वीडियो है, ठीक है। तो खैर जो भी हो, पर देखिए पाणिनि व्याकरण में इसको, ये स्वयं वरदराजाचार्य जी ने प्रयोग किया है, कालिम मन्या, मतलब अपने आप को मानती है काली। तो ठीक है, ये मानने की परंपरा शुरुआत से रही है, ठीक है। इस परंपरा का कोई न कोई तो कुछ न कुछ तो मूल होगा, क्या होगा आप लोग जानते होंगे इसे। चलिए, तो हमें तो ये प्रक्रिया देखिए, आत्मानम, वो कालीम आत्मानम मानते, अपने आप को काली मानती है। प्रक्रिया सब यही है, काली ngस मन स्यन करना है, उपपद समास करना है, और इन दोनों, इस यकार में इस आकार का तो गुणे से पर रूप करके एक ही आकार रखना है, और काली में जो दीर्घ ईकार है बस उसको इस सूत्र क्या कर देगा, खित्यनभ्यस्य, खिदंते परे पूर्व पदस्य ह्रस्व, अनभ्यस्य, किंतु अब वो अभ्य से भिन्न होना चाहिए, है ना, इतना अर्थ इसमें सूत्र से मिल मिला के करना। तो ह्रस्व कर दिया, खिदंत उत्तर पद परे है ये मन्य, और उसको ह्रस्व कर लिया, ह्रस्व कर लिया तो काली मन्य। अब ह्रस्व करने के बाद यहाँ मुम करो, अतः मूल में लिख दिया गया है ततो मुम, ततो मतलब ह्रस्व कृते ततो मुम, ह्रस्व करने के बाद यहाँ मुम करना है, तो मुम कर लिया, तो काली मुमया और काली मन्य, और मन्य ये अकारांत है, और टाप प्रत्यय करके कालिम मन्या है। ये जब आप अनुस्वार को, जब आप मकार को अनुस्वार पर श्रवण कर दोगे तो कालिम मन्या, एक बार नहीं करोगे तो अनुस्वार ही रहेगा, तो कालिम मन्या, ये दो प्रकार के प्रयोग होंगे। ठीक है, आप इन्हें समझ गए होंगे। अब आइए इससे आगे चलते हैं।
अब एक अंतिम सूत्र इस ऋणी प्रकरण का, वो यह है करणे यज। सूत्र का अर्थ बहुत सरल है, हमने इसके उदाहरण इसी में लिखे हैं, वही दे दिए हैं। इस सूत्र से क्या होता है, करणे उपपदे भूतार्थे यजे ऋणी कर्तरी। करणे उपपदे, जब करण उपपद हो तो भूतार्थे अर्थात भूत अर्थ में, ये ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी आपको कर्ता अर्थ में जो प्रत्यय बताए गए थे नबुल त्रिचौ से लेकर के यहां तक, अभी तक ये नहीं, उसमें वो काल सामान्य अर्थ में विधान किए जा रहे थे। लेकिन यहां पर करणे यज सूत्र द्वारा जो यह ऋणी प्रत्यय किया जा रहा है, भूतकाल में किया जा रहा है, याद रहे। और करणे उपपदे, अभी तक तो कैसा भी सुबंत उपपद रहे तब ये होता था कहीं कहीं कर्म के, लेकिन कर्ण के उपपद रहते ही होगा। और किस धातु को होगा, धातु भी चुन दी उसने कि यज धातु से ही होगा ऋणी। ठीक है, तो इसलिए विग्रह देखिए आप, सोमेन इष्टवान के, सोमेन सोम के द्वारा यज्ञ किया, तो ऋणी प्रत्यय करने पर सोम यज, और यज के यकार उत्तरवर्ती आकार को ऋणी प्रत्यय के परे रहते अतुबधाय से वृद्धि करके सोमयाजिन ऐसा बना देना ऋणी प्रत्यय करने पर, और सोमयाजी आप बना लोगे। है ऋणी प्रत्यय करने पर कैसे रूप बनते हैं आप जानते हो, बस याद ये रहे सोमयाजी का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि सोमेना है सोम यष्टुम शीलम यस्य, ऐसा मत कुछ करना। यहाँ पर तो यह है कि सोमेन इष्टवान, सोम से यजन किया उसे कहेंगे सोमयाजी। अग्निष्टोमेन इष्टवान, अग्निष्टोम से यज्ञ किया तो उसको बोलेंगे अग्निष्टोमयाजी। ठीक है, आपको यह स्मरण में रहे, मूल में सिर्फ इतना ही था इनका विधान। आइए थोड़ा टीका का अवलोकन कर लें इस विषय में। आपको देखना चाहिए, पहले इनको देख लें फिर कुछ बात आगे बनती है। ये मानने वाले थे ना कि ये मन्यते वो मन्यते, तो ऐसे ही आत्मानम सूर्य मन्यते, तो इसके दो बनेंगे, सूरम मन्य और सूरमानी। ठीक है, ये आत्म माने खस्चा के उदाहरण है सबके सब। आत्मानम वीरम मन्यते थी, वीरम मन्य वीरमानी। आत्मानम दर्शनीयम मन्यते थी, दर्शनीयम मन्य दर्शनीयमानी, ये तो आपने पढ़ा ही था। आत्मानम धन्यम मन्यते थी, धन्यम मन्य और धन्यमानी। ऐसे ही आइए, आत्मानम चतुरम मन्यते चतुरम मन्य चतुरमानी। आत्मानम ईश्वरम मन्यते थी, ईश्वरम मन्य ईश्वरमानी। आत्मानम साधुम मन्यते इति साधुम मन्य साधुमानी। आत्मानम मन्यते मतलब अपने आप को मानता है, केवल यही है इसका। तो आत्मम मन्य और आत्ममानी ये बनेगा। आत्मानम बुधम मन्यते थी बुधम मन्य बुधमानी। आत्मानम आर्यम मन्यते थी आर्यम मन्य आर्यमानी। आत्मानम वैयाकरणम मन्यते इति वैयाकरणम मन्य। याद रहे, यहाँ पर वैयाकरणम मन्य का मतलब अपने आप को वैयाकरण मानता है, दूसरे उसे नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये है। और जब वैयाकरण मानी प्रयोग किया जाए तब दूसरे भी मानते हैं, खुद तो माने और दूसरा भी। तो वैयाकरण मानी से यह दर्शित होता है अर्थ का भी। इस अर्थ वेद को आप देख लीजिए, वह भी व्याख्या करने से उद्धृत कर रखा है। आत्मानम विद्वांसम मन्यते थी, विद्वन विद्वन मन्य है और विद्वन मानी, ये प्रयोग होंगे। ठीक है, ये सब संधि के कुछ कार्य थे, अनुसार परसम संधि से इस प्रकार के सब बने हैं। आइए इनके थोड़ा रूप सिद्धि को भी हम देख लें, जो सुधा व्याख्याकार ने इनको दे रखा है। आइए, अभी तो इसमें कुछ रह गए थे दर्शनीय मानी वगैरह, ये सब कैसे बनेंगे देखिए। दर्शनीय मानी से ही चलेंगे। तो यहाँ दिया कि दर्शनीय आत्मान मन्यते थी कर्मण पदे मन धातु मनाए तीर्णिनी न लोपे तबधावृत्तु से समास से संयोजित दर्शनीय मानिन इति भूते तस्मात् सौ उलोपे सर्वना विचार समुद्र इति नान्त से बधाया दीर्घत्व अंगादि सलोपे नाम न लोप प्रत्यय से न लोपे क्या बन जाएगा ये दर्शनीय मानी। ठीक है, तो बन जाएगा। लेकिन कालिम मन्या का दे रहे हैं कितने 90 से सूत्र का उदाहरण है वो, तो इसको बना रहे हैं यहाँ से तत्वमुम, मतलब पूर्वम हिरस्व करते तत्वमुम, पहले हिरस्व करो तब मुम करो, कहाँ कालिम मन्या में। तो कालिम मन्या बनाना कैसे है,
उसकी कंडीशन समझिएगा कि आत्मानं कालीम मन्यते तत्र कालीम इति कर्मण उपपदे मन धातु हो, आत्म माने खस्य इति खची, और खसयुक्त संज्ञाम लोपे च आकार बचता है ना खस का, और वो सार्वधातुक संज्ञा के सित होने से तो तिंसित सार्वधातुकम इति खसो आकार से सार्वधातुक संज्ञायाम दिवादिभ्य सनितिस्यनि सनयोरित संज्ञायाम लोपे च कृते अतो गुणेते पररूपत्वे उपपद समासे सुपोलुकीकित्यनभ्यस्य इति पूर्वपदस्य कालीत्यस्य ह्रस्वत्वे अरुज दुसजन्तस्य मुम इति मुमी, मुम का चला जाएगा और मत्स्य अनुस्वारे पर सवर्णे चक्रते कालिम मन्या इति जाते स्त्रीत्व विवक्षायाम अजात तष्टाप इति टापी, और टपयुक्त संज्ञायाम लोपे चक्रते अकसवर्ण दीर्घ इति सवर्ण दीर्घे कृते, और तस्मात् सौ सु आ जाएगा, सु का उ चला जाएगा, स बचेगा, और हल सलोपे तत्सिद्धि है। तत्सिद्धि मतलब कालिम मन्या, इसकी सिद्धि हो जाएगी। अच्छे तरीके से पूरी सिद्धि दी है, बहुत अच्छी। अब करणे यजा का सोमेन इष्टवान इत्यादि प्रयोगों को भी इन्हें उद्धृत किया है, इनको भी देख लीजिए, इन्होंने इसके विषय में भी लिखा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं सोमेन इष्टवान का मतलब है कि सोमाख्य लता विशेषेण विशेष रसेन यागम कृतवान, सोम की जो लता का रस होता है उससे यज्ञ किया। सोमयाजी कैसे बनेगा कि सोमेन इति करणे उपपदे भूतार्थे कर्तर्थे यज धातु ऋणी, और ऋणी प्रत्यय इणागते इणा चला जाएगा, अतुपधाया इति वृद्धौ, और उपपद समासे सुपो लुकी सोमयाजिन इति भूते, उससे तस्मात् सौ लोपे शौच इति, यहाँ तो दीर्घ कर दिया शौच से, ठीक है। नान्तस्य उपधाय दीर्घत्व अलंज्ञाद् सलोपे, और नलोपा प्राप्तकांत से नलोपे करते सोमयाजी। एवमेव अग्निष्टोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी इसी तरीके से बनेगा कि अग्निष्टोमाख्येन यागे न अपूर्वम भावितवान, ऐसा अग्निष्टोमयाजी का अर्थ हो जाएगा यहाँ। तो मित्रों यही था। अब इसके बाद दृश्य है क्वनिप द्वारा, हम क्वनिप प्रत्यय को इसके बाद में पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं तक था। आज हमने इतने ऋणी प्रत्यय का प्रकरण पूरा कर लिया। ऋणी के प्रत्यय में, ऋणी के प्रकरण में कहाँ पर खस प्रत्यय होता है उसे हमने जाना। जी सोनम जी कहिए, क्या कह रहे हैं? नमो नमः। जी नमो नमः, कहिए। जी महोदय, थोड़ा उपपद के विषय में थोड़ा बताएंगे आप दोबारा? उपपद शब्द का अर्थ आप यहाँ पर ये समझिए, वैसे तो तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ द्वारा उपपद शब्द के विषय में वहां पर वर्णित है। वो क्या है, वो एक पूरी प्रक्रिया है, उस सूत्र को समझाएंगे या फिर ये पहले निकल चुका होगा। उपपद आप ये समझिए सरल भाषा में कि पूर्व में पठित शब्द, जैसे दो पद होते हैं, पूर्व पद है उत्तर पद, तो उत्तर पद से पूर्व में पठित जो शब्द है आप उसे उपपद समझिए। ऐसा ही विधान इधर चल रहा है सर्वत्र। जी 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 महोदय, ठीक है ना, पूर्व में पठित शब्द उसे कहेंगे उपपद। ठीक है जी, धन्यवाद महोदय। तो चलो आज तक रखते हैं, समापन करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए कुछ प्रत्ययों के साथ। चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जी जी, महादेव सभी को, महादेव।